वो खुल के कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन मुझे अब तक OIC अरब लीग में से चलो खामखाई कुछ भी ये लाइन जो है मैं देखना चाह रहा हूं कि कोई एक कहे, कोई एक मुल्क ईरान को छोड़ दें कि हम तुम्हारे शाना बशाना है, भले वो जबानी दावा हो, लेकिन ये लाइन भी मुझे देखने को नहीं मिल रही है। वो नारे लगा रहे हैं हमास हमास हमास। अब इस पे असर क्या होगा? जहां जहां मुसलमान दुनिया में बैठा है वो इसके भुगतेगा। वो चाहता ही नहीं इसराइल को यार कि इसराइल रहे। मैं आपको बता रहा हूं, आप पाकिस्तान चले जाओ, दूर क्यों जाना, इतना बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तानियों से पूछ लो। वो नहीं चाहते टू स्टेट सोल्यूशन, वो नहीं चाहते। वो वहां पे जहां पे इसराइल है वहां पे चाहते हैं कि वहां पे पूरा पैलेस्टीनियंस का कब्जा हो और यहूदियों को मार के फेंक दो समुद्र के अंदर। कि ना 6000 बम गिराए हैं कितने दिनों में? 6 दिन नहीं, पिछले 4 या 5 दिन 3-4 दिनों में। इसके क्योंकि इस तरह समझ नहीं आती ना 6000 बम का मतलब क्या है। मैं थोड़ा सा कंपेयर कराना चाह रहा हूँ। 2014 से लेकर 2019 तक जो अमेरिका की एयर कैंपेन, सिर्फ अमेरिका की जो कोलिशन, US कोलिशन की एयर कैंपेन चली थी दाइश के खिलाफ शाम और इराक में, उसमें हर माह 2 से 5000 बम गिराए गए। ठीक है, हाँ, यहाँ 3 दिनों में 6000 बम गिराए गए और वो एक वाइड स्प्रेड एरिया था। अच्छा, एक मैं अभी एक कतर के एक प्रोफेसर हैं, उनका एनालिसिस पढ़ रहा था कि इस वक्त नेतन्याहू के माइंड में क्या चल रहा है। उन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं। उन्होंने कहा पहला ऑप्शन तो ये है कि मुसलसल जो है बमबारी को जारी रखा जाए, लेकिन उसमें ख़तरा ये है कि रफ्ता रफ्ता बैनुल अक़वामी राय अम्मा जो है वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी। कैपिटल्स की तो नहीं चेंज। अच्छा, अवामी सतह पे वो बात कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हालात को इसी तरह जो है बिल्कुल स्क्रू टाइट रखा जाए और इस दौरान जो असल प्राइस है और वो है मगरबी किनारा, उसकी एनेक्सेशन का इसी हड़ाहुड़ी में अगर ऐलान हो जाए तो बहुत ज़्यादा शोर नहीं होगा। ये अच्छा। तीसरा ऑप्शन ये है कि इतने हालात तंग कर दिए जाएं तो ये जो प्रोफेसर साहब है, इनका एनालिसिस ये है कि मिस्र राजी है, वहाँ वो रिफ्यूजी कैंप बना देंगे, अमेरिका फुल सपोर्ट करेगा और बम्बार्डमेंट का जो प्रेशर है और जो नाकाबंदी का प्रेशर है, इनकी कैलकुलेशन ये है कि कम से कम आधी आबादी अगर गजा की उसे धकेल दिया जाए सिनाई की तरफ तो बाकी आधी से निमटना जो है निस्बतन आसान होगा। और ये सेकंड नकबा जी जो है गजा की हद तक, इसलिए कि जो वापस जाएंगे उनके लिए वापसी तकरीबन नामुमकिन होगी। तो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो भी कह लें, ये स्ट्रेटेजी है। अच्छा, और मगरबी दुनिया प्रैक्टिकली आप देख ही रहे हैं कि शाना बशाना खड़ी है। मसलन वो खुल के कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन मुझे अब तक OIC अरब लीग में से चलो खामखाई कुछ भी ये लाइन जो है मैं देखना चाह रहा हूं कि कोई एक कहे, कोई एक मुल्क ईरान को छोड़ दें कि हम तुम्हारे शाना बशाना है, भले वो जबानी दावा हो, लेकिन ये लाइन भी मुझे देखने को नहीं मिल रही है। वो चाहता ही नहीं इसराइल को यार कि इसराइल रहे। मैं आपको बता रहा हूं, आप पाकिस्तान चले जाओ, दूर क्यों जाना, इतना बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तानियों से पूछ लो। वो नहीं चाहते टू स्टेट सोल्यूशन, वो नहीं चाहते। वो वहां पे जहां पे इसराइल है वहां पे चाहते हैं कि वहां पे पूरा पैलेस्टीनियंस का कब्जा हो और यहूदियों को मार के फेंक दो समुद्र के अंदर। हमास यही कहता है। इसराइल ने तो बोला था, इसराइल ने ऑफर करा था कि टू स्टेट सोल्यूशन करते हैं, जमीन का लेन देन करके खत्म करते हैं, तुम अपने खुशी रहो, मैं खुश रहते हैं, अपना कहानी खत्म। हमास ने माना नहीं माना, हमास ने सबोटाज कर दिया, ईरान ने सबोटाज कर दिया, भाई हिजबुल्लाह ने सबोटाज कर दिया, सीरिया अटैक कर रहा है वहां से। ये क्यों हो रहा है? ये हो क्यों रहा है? आप ये समझो ना कि ये चक्कर क्या है पूरा। ये चक्कर ये है कि टू स्टेट सोल्यूशन क्या है, ठीक है, कि पहली जो हमारी बाउंड्रीज थी वहां पे चले जाएंगे। अब लोग कहते हैं इजराइल ने फिलिस्तीन का एरिया घेर लिया, वो तो घेरेगा ही। अरे बेवकूफ के बच्चों, तुमने अटैक क्यों करा उसके ऊपर? तुमने हमला क्यों करा इजराइल के ऊपर? इजराइल बना था वो तो यूएन चार्टर के तहत बना था, यूनाइटेड नेशंस में सब देशों ने वोटिंग करी, पूरी दुनिया ने डिसाइड करा कि ये जो एरिया है एक जमाने में इजराइल था, यहां पे इजराइल दोबारा गठित होगा, यहां पे बनेगा इजराइल, इजराइल बन गया। वो नारे लगा रहे हैं हमास हमास हमास। अब इस पे असर क्या होगा? जहां जहां मुसलमान दुनिया में बैठा है वो इसके भुगतेगा। जरा अपने इस्लामिक उम्मा पे जरा नजर डालें, इराक के हालात देख लें,
लीबिया के हालात देख लें, अफगानिस्तान के हालात देख लें, पाकिस्तान के हालात देख लें। सर वो ताहिर अशरफी साहब ने कहा मसनूआत का बाइकआउट कर दो, बस ये प्रोडक्ट्स का बाइकआउट। तो उनकी मसनूआत के बगैर तो आप जिंदा नहीं रह सकते हो, क्योंकि वो तो उनकी तो टेक्नोलॉजी उनकी प्रोडक्ट है भाई। या तो फिर टेलीफोन इस्तेमाल करना बंद कर दो, टीवी देखने बंद कर दो, बंद करो ना ये सारी चीजें। गाड़ियां ना गधों पे चढ़ो फिर जाके, सारा कुछ तो वो बनाते हैं। इस वक्त इजराइल का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है कि जितने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए स्टार्टअप है सारे वहां से शुरू होते हैं। या तो फिर जर्मन चीजें, ये जो सारे यहूदी यहां बना रहे हैं चीजें बंद करो, ये इंग्लिश मूवियां देखनी बंद करो। क्या क्या बंद करोगे यार, क्या क्या बंद, दवाइयां खानी बंद करो जो अमेरिकन जो बनती हैं सारी, ये कंपनियां ज्यूइश कंपनियां सारी बनाती हैं। मौलाना अशरफी साहब तो खुद कई बलाती चीजें खाते पीते हैं, वो किस तरह छोड़ सकते हैं? जहाजों पे चढ़ना बंद करो, खोतों पे चढ़ो फिर। लेकिन अब मैं बताता हूं ये जो आपके लौंडे लपाड़े क्या है, ये वही है जब तालिबान काबुल में आए थे तो इन्होंने तालिबान के लिए जश्न मनाए थे, इस्लामाबाद में झंडे लगाए थे तालिबान के। और जो बाद में उन्होंने थप्पड़ों से मारा है तालिबान ने, उन्होंने कहा, अब वो मजाक उड़ाते हैं, कहते जी उन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी दी है आपके मुल्क के लिए कि हमारे सिटीजन माना जाए। आपकी इकोनॉमी का मजाक उड़ा रहे हैं आज, और बम मार रहे हैं आपके जलसों में, थ्रेट कर रहे हैं आपको, ब्लैकमेल कर रहे हैं, पैसा लेते हैं आज भी आपको दहशतगर्दी से डरा के। आप जब भी उनके साथ नेगोशिएट करने गए हैं या असला साथ लेकर गए या पैसा लेकर गए साथ। हमास के 1000 थे फाइटर जिन्होंने ये काम किया है, 1000। और उसके बाद आज जो वेस्टर्न मीडिया है वो एक अल ज़ईफ या अल दईफ, और उसने इसका तूफान अक्सा नाम रखा इसलिए कि 2021 में जो अक्सा के ऊपर वहां पे जो इजराइल फौजियों ने जो ऑपरेशन किया था, उसके बाद ही स्टार्टेड प्लानिंग 2 साल। उन्होंने खुद कहा है कि हम 2 साल से ये प्लान कर रहे हैं। अब उन्होंने तो ये शुरू कर दी जंग, 1000 लोग घुस के अंदर, उनके आर्मी कैंप में भी घुस के मारा। और हमास इसमें 2 साल पहले इत्माद में लेती रही इजराइल को कि उन्हें ये बावर कराया जाए कि वी आर नॉट अ टेररिस्ट ग्रुप एनीमोर, आवर फोकस इज इकोनॉमी ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल। ठीक है, जिस तरह वार टैक्टिक्स से कर लिया शुरू। अब उस पे अल ज़ईफ साहब ने ये नहीं सोचा कि 2 मिलियन लोग जो हैं, जब सीज होगा, मुहासरा होगा, 2 मिलियन लोग वो खाना कहां से खाएंगे, पानी किस तरह पिएंगे, हॉस्पिटल्स में बिजली के बगैर इलाज लोगों का किस तरह होगा। ये प्लान बी क्यों नहीं सोचा गया? आज आप जिस तरीके से पाकिस्तान की, मैं उस पर भी स्टोरी आता हूं कि पाकिस्तान का माइंडसेट क्या है इस वक्त, मुझे उस पर भी एतराज है। इजिप्ट ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया, उन्होंने कहा कि हम में ये लोग नहीं चाहेंगे, हम नहीं इनको घुसने देंगे। क्यों नहीं घुसने देंगे? इन्होंने जो जॉर्डन में किया था, हिस्ट्री मौजूद है कि ये जहां जाते हैं तो करते क्या है। उन्होंने अपना बॉर्डर बंद कर दिया है, इजराइल ने सीज कर लिया है। अब ग्राउंड इन्वेजन के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, टैंक चल चुके हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।